नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 90s की मूवी विनाशक के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विनाशक मूवी को आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने थिएटर पर देखा होगा। अगर थिएटर पर देखा हो तो सीटी और ताली जरूर मारी होगी। अगर थिएटर पर नहीं देखा तो आप लोगों ने इस मूवी को अपने घर की होम स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। तो आज हम रिविजिट करने वाले हैं जहां विनाशक का। तो विनाशक, इससे पहले आप लोग को बता देता हूं इस मूवी की स्टार कास्ट। जहां इस मूवी पर मेन हीरो के किरदार पर दिखाई दे रहे थे सुनील शेट्टी, वहीं इनका साथ दे रही थी रवीना टंडन। और बहुत सारे किरदार ऐसे थे, डैनी, मुकेश ऋषि, टीनू आनंद, ओमपुरी जैसे बड़े बड़े स्टार इस मूवी पर काम कर रहे थे। अगर देखा जाए तो इस मूवी की अगर हम स्टोरी पर नजर डालें तो स्टोरी शुरू होती है सेंट्रल जेल से, जिस जेल के जेलर होते हैं खुद डैनी। और मूवी शुरू होते ही जेलर यानी डैनी एक ऐसे शख्स को फांसी दे रहे होते हैं जो पूजा कर रहा होता है, और उसकी पूजा पूरी नहीं होने देता और उसको फांसी दे जाती है। तो यहाँ से शुरू होती है इस मूवी की स्टोरी। इसी जेल पर जेलर का एक राइट हैंड होता है जिसका नाम होता है अजगर। अजगर जो कि डैनी के लिए हर एक काम करने के लिए तैयार रहता है। और देखा जाए अजगर जो कि जेलर के राइट हैंड हैं, जेलर उनको जेल से निकलने की परमिशन देता है और बोलता है कि इस मंत्री को मारने का है। तो वो उस मंत्री को मारकर एक बार फिर से जेल पर वापस आ जाते हैं। इस पर बीच पर बात एक सिर्फ इतनी सी फंसती है कि रवीना टंडन वो भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, और उनको पता चल जाता है कि अजगर जेल से भागकर उन्होंने मंत्री का कत्ल किया है। तो इसके बाद अब आती है सुनील शेट्टी की एंट्री। और अब होती है सुनील शेट्टी की एंट्री। बैकग्राउंड में विनाशक का म्यूजिक बजता है, और विनाशक यानी कि सुनील शेट्टी मारने के लिए, वैसे तो इनका इस पिक्चर में नाम अर्जुन है, वो गुंडों को मारने के लिए बस के ऊपर चढ़ जाते हैं, और बस के ऊपर चढ़कर यानी शीशा तोड़कर सभी को पेल के खुद सुरक्षित रह जाते हैं। और इस बार फिर ओमपुरी के हाथ से पीछे रह जाता है, यानी कि ओमपुरी नहीं पकड़ पाते हैं और सुनील शेट्टी सबको पेल के रख देते हैं। और यहाँ पर सुनील शेट्टी के पिताजी बहुत बार समझाते हैं ऐसी मुश्किलों का सामना मत करो कि तुम्हें बाद पर बहुत सारे दुख देखने पड़ जाएं, और ऐसे दुख बाद में सुनील शेट्टी को देखने भी पड़ते हैं। और यहाँ सुनील शेट्टी की बहन उनकी ड्रग्स से पीड़ित हैं, जो कि पहले ड्रग्स लेती थी और वो अब छोड़ चुका है और वो घर पर से रह रही हैं। और यहाँ पे अब रवीना टंडन की एंट्री दिखाई देती है, और वो फ्रूट खाते हुए नजर आती हैं। और पुलिस स्टेशन में अगर कोई लड़की ऐसे फ्रूट खा रही है तो पुलिस वाले कैसे फ्रूट खाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रवीना टंडन के पिताजी मंत्री जी और अपने एक सीनियर ऑफिसर को लेकर मंत्री जी के पास आते हैं, जो कि लंकेश्वर के खिलाफ यानी जेलर के खिलाफ बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत ही गैर कानूनी काम चल रहे हैं और उनको सही किया जाए। तो अब आगे स्टोरी बढ़ती है। अब इनको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे तगड़े पुलिस ऑफिसर की जो कि जेल में जाके अजगर और जेलर पर नज़र रखे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और उसमें नाम सेलेक्ट होता है सुनील शेट्टी यानी अर्जुन सिंह का। तो अर्जुन जब जेल पर पहुंचते हैं और उनके साथ बहुत सारी देखते हैं कि बहुत सारे गैरकानूनी काम चल रहे हैं, और उनका खबरी जो कि उनकी खबर लेके जाता है उसको भी अजगर पेल देता है। और फिर उसके बाद साफ समझ में आने लगता है कि स्टोरी कुछ और ही है। फिर हमारे नेताजी की एंट्री होती है जेल में। वो आते हैं भाषण देने के लिए, और उस वक्त अर्जुन जेल के अंदर रहते हैं, और उसी वक्त जो जेल का जो कि खाना वाना देता था वो बंदा जेल खोल देता है, और अर्जुन सामने आते हैं और उनको पता चल जाता है सबकी असलियत की, जेलर क्या है, नेता कौन है और उसके साथ कमिश्नर कौन है। सारे के सारे उनके खिलाफ हैं, उनको ये पता चल जाता है। फिर अर्जुन को बांध दिया जाता है, और अर्जुन को बताया जाता है कि उनके माता और पिता को कैसे मारा गया, और उनका जो खबरी था उनको कैसे मारा। फिर अर्जुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जाते हैं। तो अर्जुन का गुस्सा सब आप जान ही जा गए होंगे कि अर्जुन आगे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से सीन आ जाता है ओमपुरी का। अगर देखा जाए तो ओमपुरी जो सुनील शेट्टी के खास थे, वो उनसे ट्रांसफ़र लेके थोड़ा दूर जा चुके थे, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद उन्हें एक अखबार में दिख जाती है खबर कि अर्जुन सिंह जेल पर है, और वो इनसे मिलने जाते हैं और उन्हें जेल से उनको छुड़ाना है। उनके दिमाग में ये है। फिर बाद में जब ओमपुरी जेल पर जाते हैं तो उन्हें उनसे नहीं मिलने दिया जाता है, और जो खाना देने वाला होता है वही सारी उनकी एंट्री कराता है। जेल से भागते भागते अगर देखा जाए तो उन सुनील शेट्टी के दोस्त यानी कि ओमपुरी की मौत हो जाती है, और उसके बाद भागते हैं सुनील शेट्टी और भागकर सीधे आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर, जिससे कि बता रहे होते हैं कि मैं खूनी नहीं हूँ और खून मैंने नहीं किया है। और इतने में जो उनकी गर्लफ्रेंड है यानी कि रवीना टंडन, वो मानने के लिए नहीं तैयार होती हैं। लेकिन जब अर्जुन यानी सुनील शेट्टी जब उनके घर की बहुत सारी
कांच और सोफ़ा अलट-पलट तोड़ देते हैं, सब कुछ बिखेर देते हैं, तब उन्हें समझ में आता है हाँ भाई ये तो सच्चा है। फिर नेताजी का हो रहा होता है बर्थडे, तो बर्थडे में आपको पता है कि जब पुलिस फ़ोर्स बहुत सारी होगी और बहुत सारे देखने वाले होंगे, तो उसके बीच अर्जुन यानी सुनील शेट्टी सोचते हैं कि मुझे वहीं जाके मारना है चाहे कैसे भी हो। तो रवीना टंडन जी वहाँ नाचती हैं और सुनील शेट्टी जो कि बोलते तो कंपाउंडर या एक वर्दी लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और आराम से जाकर कमिश्नर पर गोलियाँ बरसाते हैं, लेकिन उस टाइम कमिश्नर नहीं मरता है। उसके साथ बात अगर हम बात करें उस टाइम वहाँ पे ऊपर जाते हैं जब सबके सब सामने आते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गोलियाँ चला रहे होते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी कहाँ मारने वाले थे। सुनील शेट्टी सबकी पिलाई करते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे करके एक-एक करके नेता, कमिश्नर और डैनी सभी को मारते हैं और देखा जाए तो ये स्टोरी पर सभी मर जाते हैं, सिर्फ सुनील शेट्टी और रवीना टंडन बचती हैं। और ये विनाशक मूवी वाक़ई में एक ऐसी मूवी थी जो कि 60% लोगों को पसंद आई और 40% लोगों को नहीं पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप लोगों को चाहिए और भी किसी मूवी का रिविज़िट रिव्यू तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा। बाय बाय।